ज़्यादातर बच्चे सर्किट को गलत सॉल्व करते हैं। इस सर्किट में ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और सारे रजिस्टर जो है वो R ओम के हैं। तो अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जो प्लेन वायर्स लगे हुए हैं, तो प्लेन वायर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पर प्लेन वायर लगा होगा वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो प्लेन वायर दिखने का मतलब ये है कि आप उसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाओ और सर्किट को रीड्रॉ कर लो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम एक काम कर लेते हैं, जैसे ए और बी पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल सी मान लेते हैं। अगर यहाँ का सी लोगे तो जहाँ तक प्लेन वायर होगा वहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ऐसे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं डी मान लूँ तो यहाँ तक ये प्लेन वायर लगा होती है, ये भी डी हो जाएगा, ठीक है। इसी जैसे ये ए पॉइंट है तो यहाँ तक प्लेन वायर है तो इसका पोटेंशियल भी आप ए लिख सकते हो। यहाँ बी लिखा हो तो यहाँ का पोटेंशियल भी बी लिख सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। मतलब सारे जंक्शंस जो होते हैं इसको जंक्शन बोलते हैं, ये हो गया जंक्शन, ये जंक्शन, ये जंक्शन, सारे जंक्शंस का नाम आपको लिखना होता है। और एक काम यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में साफ साफ दिख रहे हैं, तो ये दोनों R ओम के हैं तो इसको आप इक्विवेलेंट निकाल दो तो ये 2R हो जाएगा। इसी ये वाले भी R ओम के हैं तो ये भी 2R का एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे रीड्रॉ करेंगे, देखो इसमें A B C D 4 पॉइंट दिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मान लो A है, ये हमारा B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं और यहाँ कहीं D मान लो। अब इसके बाद देखो ये वाले अगर रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो तो इधर A से लगा हुआ है, इधर C से, तो A और C के बीच में इस रेजिस्टेंस को जोड़ दो। इसको अगर देखा जाए इधर A से इधर D से, तो A और D के बीच में इसको लगा देते हैं। इसके बाद इसको देख लो, ये C और D के बीच में लगा है तो C और D के बीच में ऐसे लगा दो। ये वाला अगर देखा जाए ये भी C और D के बीच में, इसको भी ऐसे लगा दो, ऐसे, ठीक है। सारे R ओम के हैं ये, ठीक, ऐसे। अब इधर आ जाओ, अब क्योंकि इन दोनों का तो इक्विवेलेंट निकाला था हम लोगों ने, तो ये आपका 2R है ना, तो इधर D से लगा हुआ है, इधर B से, ठीक। तो D और B के बीच में, यानी कि यहाँ पर इसको B के साथ जोड़ दो 2R, और ये वाला भी इधर देखो, इधर B से लगा हुआ, इधर C से, तो B और C कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये है ना, और कितना है 2R, ऐसे। अब देखो ये रीड्रॉ करते ही ये सर्किट समझ में आ गई कि एक्चुअल में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो इस वाले डायगोनल पे जो रेजिस्टेंस होंगे वो उसमें करंट ही नहीं फ्लो होती तो उसको आप हटा सकते हो। अब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं तो आप इसको सिंगल भी बना सकते हो, जैसे ये दोनों पैरेलल में है ना, तो R का क्या आ जाएगा, R/2 का सिंगल रेजिस्टेंस मान सकते हो। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में ये लगता है ना कि एक ही रेजिस्टेंस होता है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये दोनों बीच वाले तो आप R/2 मान के इसको हटा सकते हो, ठीक है, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगी। अगर इसको मैं हटा दूँ तो अब देख लो ये हमारा ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, तो 2R 3R हो जाएगा और ये 2R और R 3R, ठीक। अब 3R ऊपर 3R नीचे, तो ये दोनों हमारे पैरेलल हो जाएंगे। 3 और 3R अगर पैरेलल में है तो हमारा फार्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट निकालने का, दोनों का मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड बाय दोनों का सम। तो 3R और 3R को ऐड करोगे तो 6R हो जाएगा, तो R से R कैंसिल हो गया। अब ये 3 2 जा और ये आ गया आपका 1.5R, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो गया। तो सिंपल सा देखो ये एक्चुअल में क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज था। तो जब भी प्लेन वायर दिखे आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाओ और सर्किट को रीड्रॉ कर लो, तभी वो सर्किट सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। थैंक यू।